हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीसी क्लासेज पर। मैं हूं कुंदन गोस्वामी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं लेटर एंड एप्लीकेशन का वीडियो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं आपको बता दूं कि 2023 के एग्ज़ाम में इनका आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये जो मैंने उठाया है ये आपके मॉडल पेपर से उठाया हुआ है। ये आपके मॉडल पेपर जो निकाला गया है 2023 के लिए, उनका ये है मतलब एप्लीकेशन है, ये लेटर है, ठीक है, जो कि 5 मार्क्स का। मैं आपको बता दूं कि कभी कभी ऐसा होता है मेरे डियर स्टूडेंट्स कि जो एप्लीकेशन आपके मॉडल पेपर में दिया हुआ है वही आ जाता है, ठीक है। तो इसका भी चांसेस है आने का, और अगर मान लीजिए ये नहीं आया तो इस बहाने से हम सीख भी लेंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इतना आसान लैंग्वेज आपको कहीं और नहीं मिलेगा। यूट्यूब पर कहीं भी खोज लीजिएगा, अगर इससे आसान लैंग्वेज मिल जाए तो आप मुझे कहिएगा। एकदम जो स्टूडेंट का जो तरीका होता है लिखने का, उस तरीका से मैंने लिखा है, बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में, आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। आप अगर इस वीडियो के अंत तक लेटर को लिखना नहीं सीखे तो आप मुझे जो कर दीजिएगा कमेंट में, और अगर आप सीख गए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो आपका है एप्लीकेशन वो मॉडल पेपर 2023 का है, और ये साइंस या कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए। अब कहिएगा सर हम आर्ट्स के हैं, तो आर्ट्स वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि ये साइंस और कॉमर्स वाले के मॉडल पेपर में दिया हुआ है। देखिए एक्चुअल में होता क्या, इंग्लिश का पेपर आर्ट्स वाले का अलग होता है और साइंस कॉमर्स वाले का अलग होता है। पढ़ना सेम ही है, लेकिन अलग अलग दिन एग्जाम होता है तो क्वेश्चन पेपर अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया है पूरा। देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए। एप्लीकेशन सर क्या होता है? तो एप्लीकेशन जो आवेदन देते हैं किसी कॉलेज स्कूल में छुट्टी के लिए, उसी को बोलते हैं आवेदन। और इसको लेटर में इसको बोलेंगे फॉर्मल लेटर, औपचारिक लेटर, क्योंकि ये क्या होता है कि ये किसी सरकारी संस्थान, सरकारी इसमें वर्ड लिमिटेशन होता है, जैसे आप 80 से 100 वर्ड के बीच में लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा वर्ड नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये होता है इस लेटर का कमाल। देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मिस्ट्रेस। देखिए यहाँ हेड मास्टर नहीं लिखा है, हेड मिस्ट्रेस लिखा हुआ है। कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए टू योर हेड मिस्ट्रेस, अपने हेड मिस्ट्रेस को, मतलब हेड मास्टर नहीं, हेड मास्टरनी जिसको आप कहते हैं, कहने का मतलब है ये महिला होगी, उसी को लिखना है। किसी किसी स्कूल में आपको पता है कि हेड मास्टर के रूप में महिला होती है, तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है, हेड मिस्ट्रेस है। राइट एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिखना है किसको, योर हेड मिस्ट्रेस, अपने हेड मिस्ट्रेस को। क्या करने के लिए, आस्किंग, कहने के लिए। आस्किंग मतलब आस्क का मतलब कहना या पूछना, क्या पूछने के लिए, क्या कहने के लिए, उस मतलब हर का मतलब उसे कहने के लिए क्या, कि फॉर लीव, छुट्टी चाहिए हमको, छुट्टी के लिए, ठीक है। लीव का मतलब होता है छुट्टी, ठीक है। क्या होता है छुट्टी, कितना दिन के लिए, फॉर ए वीक, एक सप्ताह, एक सप्ताह का छुट्टी चाहिए हमको, ठीक है। काहे छुट्टी चाहिए, तो टू अटेंड, अटेंड करने के लिए, क्या अटेंड करना है, योर कजन मैरिज। अब कहिएगा सर कजन क्या होता है, तो कजन का मतलब आपका चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई या बहन, ठीक है। भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। ये इसमें दिया हुआ ही नहीं किसका है, भाई का शादी है, बहन का, मतलब सिर्फ कजन दिया हुआ है। किसी का हो टेंशन का ही लेना है, लिखना है तो लिखना है क्या। तो उसी तरह से कह रहा है कि अटेंड योर कजन मैरिज, ठीक है, ऐसा है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि क्या करना है कि एक एप्लीकेशन लिखना हेड मिस्ट्रेस को, क्या कहने के लिए, कि फॉर हमको छुट्टी चाहिए, कितने दिन का, फॉर ए वीक, एक सप्ताह का है, तो अटेंड करना है योर कजन मैरिज, अपना कजन मैरिज, मेरे चचेरा में मेरा फुफेरा, भाई या बहन किसी का शादी है, उसी में हमको जाना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एकदम देखिए कैसे आपको बनाना। इधर थोड़ा सा आपका मार्जिन तो छूटेगा ही इस साइड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मतलब पूरा एकदम आपका जो सीरियली होना चाहिए, लाइनिंग क्या होना चाहिए, पूरा सीरियली होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो और लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखिए एकदम पूरा सीरियल होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ये बोर्ड पर लिखने में प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए हमने लिखा है यहाँ पर आंसर आपको ऐसे लिख देना है, उसके बाद लिखना है टू, सबसे पहला लाइन, सबसे पहला लाइन देखिए मेरे डियर स्टूडेंट क्या लिखना है, टू। और कहिएगा सर टू, बिल्कुल टू, देखिए यहाँ पर टू लिखना है। उसके बाद किस पर लिखना है, तो हेड मिस्ट्रेस, ये इसी में दिया है, देखिए यहाँ पर अगर आप गौर करके देखिएगा तो हेड मिस्ट्रेस देखिए इसी में दिया हुआ, इसी पर लिखना है, योर हेड मिस्ट्रेस। तो चलिए हम इसी पर लिख दिए हेड मिस्ट्रेस। अब कहिएगा सर यहाँ पर प्रिंसिपल होगा तो क्या देंगे, तो प्रिंसिपल दे देंगे, यहाँ खत्म बात। हेडमास्टर रहेगा, हेडमास्टर दे देंगे। स्कूल टीचर रहेगा, स्कूल टीचर दे देंगे। नो प्रॉब्लम, आपको टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि
टू द हेड मिस्ट्रेस। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए हमने किसी भी स्कूल को ले लिया है, किसी स्कूल कॉलेज को आप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ले लिया है यहाँ पर +2 जिला स्कूल। चलिए 2 लाइन में आपको लिखना है स्कूल, एक लाइन में स्कूल का नाम लिखना है, दूसरा लाइन में आपको एड्रेस लिखना है। तो हमने लिखा है +2, ये प्लस और 2 है, +2 जिला स्कूल, ये भागलपुर में पड़ता है, ये भागलपुर बिहार। दूसरा में हमने एड्रेस लिखा, यहाँ पर भागलपुर और बिहार के बीच में थोड़ा कॉमा दे दिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एड्रेस। मान लीजिए किसी का कहीं और है, मान लीजिए सिवान में है, तो सिवान का कोई स्कूल होगा, कोनो स्कूल, सिवान का स्कूल का नाम दे दिए प्लस सिवान बिहार लिख दिए। मान लीजिए आप पटना के हैं, तो पटना का जो स्कूल होगा स्कूल का नाम, उसके बाद पटना बिहार दे दिए। आप मुंगेर से हैं तो मान लीजिए मुंगेर का जो स्कूल होगा वो लिख देना है नीचे, या कॉलेज जो भी हो वो लिख देना है, जो भी हो आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए और भी कोई लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। ये दोनों लाइन आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या आपका मन हो कि नहीं सर जो लिखे वही लिखना है एग्जाम में, तो वही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका नंबर नहीं कटेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए ये जो आवेदन हम दे रहे हैं 10 तारीख 5वां महीना 2022 को, ठीक है। कब दे रहे हैं, 10 तारीख 5वां महीना 2022 को। अब आवेदन जो आप दे रहे हैं ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि इसके अंदर भी डेट क्या है, वो डेट फॉलो होना चाहिए। अभी हम आपको बताएंगे कि हमने क्यों 10/5/2022 लिखा है, इसके अंदर भी डेट फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो किस तरह से होगा देखिए यहाँ पर। उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत बड़ा यहीं पर मिस्टेक करते हैं बच्चे, एक लाइन यहाँ पर आपको छोड़ देना है, ऊपर भी एक लाइन नीचे भी, और सब्जेक्ट दिखना चाहिए। सब्जेक्ट जो लिखिएगा, सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, जैसे हमने लिखा एप्लीकेशन फॉर 1 वीक लीव। आप कहिएगा ये बात आप सर कहाँ से लाए, तो क्वेश्चन ही हमें दिया है, देखिए फॉर ए वीक, लीव फॉर ए वीक, मतलब इसका मतलब हुआ 1 सप्ताह के लिए छुट्टी चाहिए। सिर्फ हमने ए की जगह 1 कर दिया, आप ए भी दे सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर 1 वीक लीव मतलब 1 सप्ताह के लिए हमको क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने दे दिया 1 सप्ताह के लिए हमको क्या चाहिए। अब यहाँ पर कहिएगा सर और कुछ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर 1 वीक लीव, आपकी मर्जी, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं, बहुत तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है मेरे डियर, बस आप देखते रहिए। चुटकियों में आपको मैं सिखा नहीं दिया तो आप मुझे कहिएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है। अब देखिए हमने यहाँ पर लिखा मैडम, ठीक है। अब सर आप मैडम क्यों लिखे, सर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हेड मिस्ट्रेस है और हेड मिस्ट्रेस एक महिला होती है, इसलिए हमने लिखा यहाँ मैडम। अगर यहाँ प्रिंसिपल होता तो यहाँ पर आपको क्या देना होता, सर। अगर यहाँ मान लीजिए हेडमास्टर होता तो यहाँ पर आपको देना होगा सर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि वहाँ हेडमास्टर है और यहाँ पर आप मैडम लिख करके तैयार हो जाइएगा। ये हमने लिखा है मॉडल पेपर का, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हमने दिया मैडम, चूंकि यहाँ पर हेड मिस्ट्रेस था, हेड मिस्ट्रेस का मतलब महिला, और हेडमास्टर रहता तो पुरुष, तब यहाँ सर देते, ठीक है। तो हमने लिखा मैडम, बाकी सब सेम रहेगा, खाली यहाँ पर देखिए ध्यान देना है मैडम। और सर वाला भी दिया हुआ है आपके, हमने जो आपको नोटबुक दिया उसमें दिया हुआ है सारा चीज़, ठीक है। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, ये सबसे में लिखना है, मैडम रहे सर रहे, मतलब बड़ी हम्बली और रिस्पेक्टफुली, बहुत ही विनम्रता और आदरपूर्वक, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। बहुत ही विनम्रता और आदरपूर्वक, ठीक है। आई एम रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मैं जो हूँ रेगुलर स्टूडेंट हूँ आपके स्कूल का, मतलब आई एम रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मतलब मैं आपके स्कूल का रेगुलर स्टूडेंट हूँ, रेगुलर आता हूँ, नियमित आता हूँ। अरे थोड़ा नहीं भी जाते तो चढ़ा बढ़ा करके लिख देना, लेटर है, क्या टेंशन है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है आगे मामला, कर आई वॉन्ट टू से डैट, मैं कहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू से डैट का मतलब क्या हुआ, मैं कहना चाहता हूँ कि माई कजन्स मैरिज, मेरा जो कजन्स का जो मैरिज है, हैज़ बीन फिक्स्ड, वो फिक्स्ड हो गया है। माई कजन्स मैरिज हैज़ बीन फिक्स्ड, वो क्या हो गया है, फिक्स्ड हो गया है। कब हुआ है, ऑन द 15th ऑफ दिस मंथ। मतलब देखिए क्या है कि मेरा जो कज़न है, कज़न का मतलब क्या होता है, चचेरा ममेरा फपेरा भाई बहन, मेरे कज़न का मतलब चचेरा ममेरा भाई बहन जो कर दीजिए का शादी जो है वो फिक्स्ड हो गया है। फिक्स्ड हो गया कब, ऑन द 15th ऑफ दिस मंथ, इस महीना के 15 तारीख को। अब कहिएगा सर तारीख डेट कहाँ लिखे, तो इसी से हो गया, इसी से ऑन द 15th ऑफ दिस मंथ लिखे ना, तो इस महीना के 15 तारीख को, जो महीना अभी चल रहा है, जितना भी चले, इस महीना के 15 तारीख को फिक्स्ड हो गया है शादी, किसका, तो मेरे कज़न का, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि माई फैमिली, ठीक है,
यहाँ तक समझे। देखिए, आई एम रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मैं आपके स्कूल का नियमित छात्र हूँ। आई वांट टू से डैट, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ डैट की माई कजन मैरिज, मेरा जो कजन का मैरिज है। माई कजन, ध्यान दीजिएगा अपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि का यहाँ पर का सेंस आया। तो मेरे कजन का जो शादी फिक्स्ड हो गया है, कब? तो 15th ऑफ दिस मंथ, इस महीने के 15 तारीख को। माई फैमिली, देखिए माई फैमिली विल बी गोइंग टू होम टाउन, मेरा जो फैमिली है, मेरा जो फैमिली में बहुत सारा मम्मी पापा भाई बहन जो भी हो, तो वही कह रहे हैं कि माई फैमिली विल बी गोइंग टू होम टाउन, मेरा जो फैमिली है वो गोइंग मतलब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? होम टाउन। काहे जा रहे हैं? टू अटेंड दिस मैरिज, इस मैरिज को अटेंड करने के लिए, इस शादी को अटेंड करने के लिए। तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, इससे ईजी लैंग्वेज और क्या हो सकता है मेरे दोस्त, ठीक है। सो इसलिए आई ऑल्सो, इसलिए मैं भी, आई का मतलब मैं और ऑल्सो का मतलब भी, मैं भी वांट टू गो, जाना चाहता हूँ, विथ देम, उसके साथ, उन लोगों के साथ। विथ देम का मतलब उन लोगों के साथ, मैं भी जाना चाहता हूँ उन लोगों के साथ, मतलब मेरा भी मन है उन लोगों के साथ जाने का, क्योंकि मेरे फैमिली जा रहे हैं होम टाउन, मतलब टाउन में शादी है, जा ही रहे, तो मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ, ठीक है। चूँकि देखिए आपको मैं बता दूँ, 1 सप्ताह का आप छुट्टी ले रहे हैं। अब आप कहिएगा सर तनी सा मतलब बगल अगल में जा रहे थे, 1 सप्ताह का कैसे छुट्टी होगा? कहीं शहर जाइएगा, दूर जाइएगा, तब ना 1 सप्ताह का छुट्टी लीजिएगा। अब छोटा मोटा कोई मैरिज होगा तो 1 दिन 2 दिन का कम होता है, यहाँ 1 सप्ताह है, तो 1 सप्ताह तो कुछ बढ़िया रीजन देना होगा, इसीलिए हमने ऐसा लिखा, ठीक है। सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो विथ देम, इसलिए मैं उनके साथ क्या करना चाहता हूँ? मैं भी, ऑल्सो का मतलब भी, इसलिए मैं भी, सो का मतलब इसलिए मैं भी जाना चाहता हूँ, विथ देम, उसके साथ। अब देखिए यहाँ से क्या है? देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, टू ग्रांट मी लीव फॉर 1 वीक, इसलिए मुझे देने की मुझे 1 सप्ताह छुट्टी देने की कृपा करें। कितना सप्ताह देना है? रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया मुझे 1 सप्ताह जो है, मैं आग्रह कर रहा हूं आपसे कि मुझे 1 वीक के लिए क्या चाहिए? छुट्टी चाहिए। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। किससे आप कर रहे हैं? हेडमिस्ट्रेस से। और हेडमास्टर रहता तो हेडमास्टर, ठीक है, जो भी है। प्रिंसिपल भी रहता तो प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं हेडमास्टर की जगह यहाँ पर मान हो गया प्रिंसिपल, जो भी हो, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस। तो हेडमिस्ट्रेस था इसलिए हमने यहाँ पर मैडम लिखा है, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम 12, देखिए मुझे इसलिए रिक्वेस्ट है कि मुझे कितना दिन का छुट्टी चाहिए? 1 वीक का। कब से? तो फ्रॉम 12/5/2022। चूंकि आप 10 को आवेदन दिए हैं, 10/5/2022 को, तो 12 से छुट्टी लीजिएगा तब ना। और शादी देखिए कब है यहाँ पर? इस महीने के 15 तारीख को। तो इस महीने के जो 15 तारीख को शादी है, तो 12 को जाइएगा तब ना, 3 दिन पहले। तो 12/5/2022, ठीक है। 2, चूंकि लंबा दूर जाना है, 2 18/5/2022, मतलब मुझे जो छुट्टी चाहिए 12/5 से लेकर के 18/5/2022 तक। 15 इसके बीच में, 15 तारीख को शादी है, शादी मना लिए, 2 दिन पहले गए, 2 दिन पीछे आए, ठीक है। ऐसा जोड़ करके होना चाहिए, ठीक है। उस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर शादी हो गया। और हम आवेदन कब दे रहे हैं? 10 को, चूंकि हमको 12 से छुट्टी चाहिए, तो 12 से 18 छुट्टी चाहिए, 10 को आवेदन देना होगा। और 12 से 18 इसलिए छुट्टी चाहिए क्योंकि 15 को शादी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आफ्टर डाइट, उसके बाद ध्यान दीजिए, आफ्टर डाइट का मतलब क्या? उसके बाद। आई शैल अटेंड स्कूल फ्रॉम 19/5/2020, मतलब उसके बाद मैं अटेंड कर लूंगा स्कूल। कब से? तो 19 तारीख 5वां महीना 2022 से। चूंकि 18 तक हम छुट्टी ले रहे हैं, 19 से हम अटेंड कर ही लेंगे स्कूल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 19 से अटेंड कर लेंगे स्कूल। तो ये लिखे है क्या कि आफ्टर डाइट, उसके बाद, इसका मतलब हुआ आई शैल अटेंड स्कूल फ्रॉम 19/5/2022, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है? फॉर दिस, इसका मतलब हो इसके लिए, आई शैल रिमेन एवर ग्रेटफुल टू यू, इसका मतलब होता है इस काम के लिए, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। मैं आपका क्या रहूंगा? सदा आभारी रहूंगा इसके लिए, ठीक है। मैं आपका क्या रहूंगा? सदा आभारी रहूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है? योर ओबिडेंटली स्टूडेंट। ओबिडेंटली का मतलब होता है आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी स्टूडेंट, छात्र। हमने किसी का भी नाम ले लिया, आप अपना नाम लिख दीजिएगा। हमने लिखा रॉकी राज, क्लास 12th, रोल नंबर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने 25 लिख दिया, 20, 10, जो मन में आए लिख दीजिए। अब कहिएगा सर आप इस साइड क्यों नहीं दिए, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर ये है न्यू पैटर्न, ये कि आपका न्यू पैटर्न में राइटिंग लिखे, हम लेटर राइटिंग लिखे हैं, सेम इस तरह से लिख दीजिएगा, आपको कोई टेंशन नहीं है, नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है, ये मेरा गारंटी है। और अगर आपको ओल्ड पैटर्न भी लिखना है तो लिख सकते हैं। ओल्ड पैटर्न लिखने के लिए आपको क्या करना होगा? देखिए ये जो डेट है, ये वाला डेट, यहाँ पर डेट लिख दीजिएगा, जैसे 10, उसमें हिंदी में जैसे लिखे थे 2022, ठीक। और इस साइड
ये वाला जो है इस साइड मार दीजिएगा, इस साइड मार करके यहाँ पर लिख दीजिएगा योर ओबिडेंटली, ये सब बात इस साइड लिख दीजिएगा, बस हो गया इतना। योर ओबिडेंटली, ठीक है, इस साइड, इसको खाली इस साइड उठा देना है, बस हो गया। योर ओबिडेंटली स्टूडेंट कर दिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या कर दिए, यहाँ पर क्या कर दिए, जो भी नाम है आपका नाम दे दिए, क्लास दे दिए, उसके बाद रोल नंबर दे दिए, ठीक है। इस तरह से इधर हो गया आपका क्लियर, ये हो गया ओल्ड पैटर्न, ठीक है। ओल्ड पैटर्न मतलब इधर देना है ये, और न्यू पैटर्न मतलब इसी साइड देना है आपको। सारा चीज़ क्या देना है आपको, सारा चीज़ देना है बाएं साइड ही, मतलब दाएं साइड नहीं देना है, वो न्यू पैटर्न में, ठीक। बस इतना सा ही अंतर है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं था, ठीक है ना। तो आपको जो लिखना है लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादातर रिकमेंड करूँगा कि आप न्यू पैटर्न ही लिखिए, ठीक है। तो ये हमने आपको लेटर पूरी तरह से समझा दिया है मॉडल पेपर का। ये वीडियो कैसा लगा बस थोड़ा सा मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।